विकास महला और इस समय मौजूद है करनाल के मोर्चरी हाउस में, जहां पर एक दुखद हादसे की जानकारी ज़रूर मिली है। क्योंकि जिस तरह से जो पिछले दिनों बारिश हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश जरूर हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं किसानों की फसल भी ख़राब हुई थी और काफ़ी नुकसान तेज़ बारिश के कारण ज़रूर हुआ था। कहीं पर बिजलियाँ गिरी थी तो कहीं पर जो फसलें ख़राब हुई थी। वहीं एक परिवार का, कुटेल गाँव के एक परिवार का घर गिर गया था, जिसके बाद पूरा घर एक कमरे में जो पूरे घर के सदस्य एक कमरे में रहने को मजबूर थे। लगभग 12 से 13 सदस्य एक कमरे में रह रहे थे। कहीं ना कहीं नरेश जो कुटेल गांव का रहने वाला था, उसका घर गिर गया, जिसके बाद उसने गांव के सरपंच और आसपास के जो अधिकारी एमएलए उनसे जो कहीं ना कहीं गुहार ज़रूर लगाई, लेकिन उन्हें कोई सुविधा वहां से नहीं मिली और उनके कोई मदद उनसे वहां पर नहीं दी गई। जिसके बाद उन्होंने कल फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और परिवार के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे, जो नरेश जी उन्होंने क्यों फांसी लगाई है, क्या कारण रहा है? नरेश जी का मकान एक खस्ता हालत में था। उसके जो पीछे के मकान थे कि जिम्मेदार का खेत था, उसने उसको काट के उस पे दीवार के नीचे कोई भी मिट्टी नहीं थी। बारिश आती रहती थी, वो डगमगाल हो रहा था। लेकिन उन्होंने कई बार गुहार लाई, परिवार ने कई लोगों के पास गए, सरपंच के पास भी गए और के पास भी गए, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं हुआ। जब ये बारिश आई, इस बारिश में ज़्यादा पानी भर गया। पानी भरने के बाद ये मजदूर आदमी था बेचारा, ये अपना उसका लिपा पोती नहीं कर पाया, उसको ठीक नहीं कर पाया, रिपेयर नहीं कर पाया। तो जैसे रात में सोए, बरसात में रात में थोड़ी सी कंकर गिर गई और वो लड़की के ऊपर पड़ी। अगर वो लड़की की आंख ना खुले तो सारा परिवार ही दब जाता। वो लड़की की आंख खुल गई, उसने बड़े परिवार को उठाया कि मम्मी ऐसे ऐसे थोड़ी कंकर मिट्टी गिरी तो दीवार ऐसे हिलने लगी, तो ये बाहर निकल गए। तो परिवार का मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई कि बाहर निकल गए। तो रात में ये मकान 11:30 बजे के करीब रात को गिर गया। गिरने के बाद का सारा सामान, रोटी, कपड़ा, जो भी था, अनाज, मतलब जो भी था, वो सब उसके मलबे के नीचे दब गया। इन्होंने बड़ी कोशिश की, सरपंच के पास भी गए और मौजूद लोगों के पास भी गए। ये कल इकट्ठे होकर सारे विधायक के पास भी गए, विधायक से भी इसकी गुहार की। अगर भी विधायक चाहता तो वीडियो से करवा सकता था, वीडियो से कह के भाई इसका मकान इसका से वो, मतलब वहाँ से भी कोई ठोस इसी से तंग आ गए। हाँ, तो तंग आके फिर इसने मजबूर होके रात 11 साढ़े 11 बजे लग तो ये बैठे ही था, लेकिन मजबूर होके, परेशान होके, गरीबी से तंग हालात में होके इसने सोचा भी अपने जीवन लीला समाप्त। इसने अपनी फांसी लगा ली और ये अपनी जीवन लीला समाप्त। तो नरेश नाम है इसका नाम, लड़के का नाम नरेश है। कितनी उम्र है? गाँव कुटेल का रहने वाला है। इसकी उम्र होगी 40 के करीब। तो आप देख सकते हैं जो नरेश है, उन्होंने जो परिवार की खस्ता हालत की वजह से फांसी लगाई है। जैसे कि बताया जा रहा है कि जो पिछले दिनों तेज़ बारिश आई थी, उसमें उसका घर गिर गया था और जो पास के भाई के घर में ही वो काफ़ी एक कमरे में पूरा परिवार रहते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन उन्होंने जो वहाँ के विधायक हैं और सरपंच हैं, उनको भी गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई सुविधा वहाँ से ना मिली और जिसके बाद मदद की आस में उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन जो आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके और परिवार है, काफ़ी दुख में ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं एक परिवार के लिए एक दर्दनाक हादसा जरूर रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों बारिश की वजह से इस तरह के हादसे हुए हैं और एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसके वजह से परिवार का पालन पोषण करना उन्हें एक मजबूरी लग रही थी। क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो उनका गैस सिलेंडर, जो चूल्हा और जो भी घर का सामान था, राशन था, वो सब घर के अंदर दब गया था। हालांकि जो आसपास के लोगों के द्वारा उनकी फिलहाल मदद की जा रही थी, लेकिन नरेश है जो काफ़ी हताहत ज़रूर था इस बात को लेकर और उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी। लेकिन उसने कल एक इस तरह से जो फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। करनाल से विकास महला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।